लेसन प्लान नंबर क्लास है और एक लेसन प्लान नंबर ग्राउंड। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूशन का नेम है आदित्य सीमा क्लास 11 हम लोग सैंपल लिए हैं क्लास 11 के बच्चों को लिए हैं फॉर दिस duration is 35 minutes and then of 8 count PT फ्री हैंड एक्सरसाइज होता है तो हम लोग एक काउंट इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं इससे फायदा होता है जो कोऑर्डिनेशन इसमें हो रहा है जा रहे हैं
Already they know about the topic ये वर्ड यहाँ सीधी ही लिखेंगे। क्या आप assume नहीं कर सकते हो? previous knowledge का मतलब पुराना उसको क्या मालूम है? उस चीज को आप जब मान के नहीं चलोगे कि नर्सरी केजी में उनको आता रहा होगा, अब तो 9th में है तो उनको आना चाहिए। यार मैं जैसे फ्रैक्शन पढ़ा रही थी, फ्रैक्शन तो आपका छोटी क्लासेस में भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर 12th तक फ्रैक्शन है। तो आप ये मान के नहीं चलोगे 12th में उनको आना चाहिए था फ्रैक्शन। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। Here you will write an activity which is helping you to know how much you know about that task. आप यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन या ऐसी एक्टिविटी लिखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव्स के बारे में उनको कितनी नॉलेज है। हो सकता है कि ये वाले स्टूडेंट को मालूम हो कि what is an adjective, but he is not able to identify adjectives. इनको मालूम है कि एडजेक्टिव्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये हो सकता है कि उसका सेंटेंस भी बना पाए। समझ लो, तो यू नीड अ एक्टिविटी वेयर यू कम टू नो द एडजेक्टिव्स की नॉलेज है तो नहीं। यार ये कह सकते हैं आप सुना ना, ये आपको पता चल जाएगा। अच्छा इसमें एक ऐसा बच्चा भी है जिसको एडजेक्टिव्स से सुना है, उसको बिल्कुल नहीं आता। एक बच्चा है जिसको थोड़ा बहुत एडजेक्टिव पहचान ले। This is what is really thinking, assuming that the sentence is wrong, previous knowledge is already had. Data and इतना पहले इसलिए हम लोग टीचर हैं, एक को हम मानते नहीं और एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे समझाना नहीं। अगर तेरे को लग रहा है गलत है तो आप मान लो कि गलत चेंज नहीं। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए सब लोग आधी से ज़्यादा आप लोग क्या बात कर रहे हो? आप सोच रहे हो कि मैं आपके ऊपर स्टार्ट करने को क्या आज मेरा दूसरे लोगों को मेरे बारे में पता लग रहा है? नो, दिस द टाइम फॉर सेल्फ असेसिंग योरसेल्फ। देयर आर सो मेनी थिंग्स आई डोंट नो। मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती। आप समझ रहे हो? तो आप लोगों के दिमाग में जो है वो ये है कि अरे ये तो हमें को टेस्ट करो, हम कैसे हाल है ये मत करेंगे। जब कहते हैं कि जब आदमी समझ पा रहे हो ये सब आता है तो क्या होता है? तब आप सुनोगे नहीं दूसरों की, नया पढ़ोगे नहीं तो आप रुक जाओ। ठीक है? सो दिस प्रीवियस नॉलेज हेडिंग इज ओके, बट व्हाट यू हैव रिटन इज दैट इज नॉट ओके। प्रीवियस नॉलेज के हेडिंग पे आप लिखोगे कि क्वेश्चन आंसर्स वी विल आस्क ऑन एडजेक्टिव्स, वी विल गिव देम ऑब्जेक्टिव्स टू डिफाइन। और एडजेक्टिव होता क्या है? That describe a noun or pronoun. आप एडजेक्टिव्स के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स भी दे सकते हो कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है। सो दैट कैन बी टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज कि उनको कितना मालूम है। इंट्रोडक्शन में व्हाट यू हैव रिटन? Introduction. Student will be shown a picture of a ball by the teacher, and teacher will ask the following questions like what is this? तो आप क्या कर रहे हो? आप Yes, sir. अप्रोच डेमोंस्ट्रेशन, आप डेमोंस्ट्रेट करो, कुछ दिखाएं। उसके बाद Then we move to the presentation, like definition of adjectives, kinds. ज्यादातर जितने लेसन प्लान्स थे मैंने उसमें देखा आपने प्रोसेस में एक इंट्रोडक्शन लिखा है, गुड। एक आपने प्रेजेंटेशन लिखा है, वो भी जरूरी है। लेकिन ये दोनों चीजों में फर्क क्या होता है? इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो टीचर का है। जब आप प्रेजेंटेशन की बात करते हो, प्रेजेंटेशन बच्चे का असेसमेंट में आता है, ये तीसरा पार्ट है। इन दोनों के बीच में आपका इंट्रोडक्शन के बाद, उसके बाद आप और क्या नेक्स्ट करेंगे उसको समझाने के लिए वो एक्सरसाइजेस आती हैं। ठीक है? प्री एक्टिविटी, व्हाइल एक्टिविटी एंड पोस्ट एक्टिविटी जिसे बोलते हैं। तो पोस्ट एक्टिविटी आपकी प्रेजेंटेशन होगी। क्लियर? Then we move to board activity. Write some sentences. ये यहाँ आएगा, इंट्रोडक्शन के बाद ये सब उधर आएगा। ठीक है? बोर्ड जो आप
अलग नहीं है, ये इंट्रोडक्शन के बाद का यह सीक्वेंस है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आपका टर्न हो गया, आपका टेबल का। और कौन बचा है? योर्स इज सोशल साइंस। हेलो एवरीवन, हमारा लेसन प्लान जो है वो क्लास 5th के एसएसटी सब्जेक्ट के लिए 40 मिनट का है। इसका टॉपिक है हमारा भारत। हमारा जो सामान्य उद्देश्य है वो है छात्रों में देश प्रेम, एकता और विविधता का ज्ञान कराना। सेकंड विशेष उद्देश्य हमारा है विद्यार्थी भारत के परिचय, राष्ट्रीय प्रतीक और त्योहार आदि के बारे में जाने। हमारे शिक्षण के लिए शिक्षण सामग्री है भारत का नक्शा, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र और चार्ट, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर हम बच्चों से पूर्व ज्ञान का पूछेंगे, बच्चों से भारत से संबंधित प्रश्न पूछना कि वो भारत के बारे में क्या जानते हैं। यस मैम। हमारी शिक्षण विधि कहानी विधि और प्रश्न उत्तर विधि रहेगी। परिचय, हम बच्चों को पाठ का परिचय कराएंगे, बच्चों को भारत का मानचित्र लिखाकर भारत से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और नई नई जानकारियां उन्हें देंगे। फिर उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण, जो हमारा पाठ है उसको हम प्रेजेंट करेंगे। उसमें भारत का परिचय, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, त्योहार, संस्कृति और देश हित में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनका हम प्रेजेंटेशन करेंगे। फिर आती है छात्र गतिविधि। अब चूंकि हमने पाठ बता दिया है तो उसमें मैम छात्र गतिविधि, इसमें बच्चों को हम भारत के अन्य अनेक प्रकार के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनको बनाने के दे सकते हैं, भारत का झंडा बनाने के लिए दे सकते हैं, या उसमें बच्चों को हमने जो पढ़ाया है उसमें उनको जो डाउट है मैम ब्लैक बोर्ड का श्याम पटकार। यस मैम, यस मैम। और क्लैरिटी है। सी, इन्होंने जब प्रेजेंटेशन करा है तो इन्होंने लिखा है कि प्रेजेंटेशन ये क्या करेंगे और उसके बाद इन्होंने बच्चों से क्या कराएंगे वो भी क्लैरिटी है। आप समझ रहे हो? क्लास मैनेजमेंट आप लोग बहुत सारे लोग लिख रहे हो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। क्लास मैनेजमेंट लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। आप बहुत लोगों ने और उन्हें भी लिखा था, तो अगर आप वो लिख रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है क्लास मैनेजमेंट लिखने की। ठीक है? ऑर्डर में आपका वो जो ब्लैक बोर्ड वाला एक्टिविटी भी है वो भी आपका, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, चीजें समझा रहे हो, तो वो आपका पार्ट है। और वो खत्म करने के बाद तब आप बच्चों की एक्टिविटी करा रहे हो, तो बच्चों की एक्टिविटी दे आर डूइंग, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। बच्चों से अगर आपने काम नहीं करवाया तो आपको नहीं पता चलेगा उस टॉपिक में उनको कितना समझ में आएगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म असेसमेंट और इसको बोलते हैं फॉर असेसमेंट भी बोलते हैं। जो आप यूनिट टेस्ट पहले कहते थे या क्लास टेस्ट कहते थे, छोटे छोटे क्वेश्चनेयर के रूप में, तो वो इससे पता चलेगा। ओके गुड, चॉकलेट बनता है। आप लोगों को चॉकलेट बनता है। आज तो अभी तो कोई नहीं, हम अकेले ही। हाँ गुड, वेरी गुड। सभी किसने बनाया? सभी का मिल गया।
और कोई ग्रुप है जो जिनको अभी प्रेजेंटेशन देना है कि सिर्फ यही ग्रुप है? ओके, योर सब्जेक्ट इज साइंस। Hello. Hi. Hello. Hi. First of all, we introduce our topic. My subject is science. So, my topic is motion and its type. क्या? और my topic is motion and its type. मोशन एंड इट्स टाइम। क्लास कौन सा है? क्लास 9. ड्यूरेशन टाइमिंग है 40 मिनट. अब सबसे पहले ड्यूरेशन जो टाइम ड्यूरेशन है वो 40 मिनट. जल्दी जल्दी मत बोलो क्योंकि 14 सुनाई दिया मुझे 1 4। सॉरी मैम. इसीलिए मैंने कहा 4 0 है क्या? हाँ, ओके. तो सबसे पहले हमने टॉपिक तो आप जानेंगे. माइक पास रखिए। ओके. अब सबसे पहले हमने जनरल एम जिसको जनरल ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं हमने लिया है. तो उसमें हमने ये बोला है कि टू जनरेट इंटरेस्ट इन साइंस अमंग द स्टूडेंट. जनरली होता है कि साइंस में बच्चों को एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ आप लिखा हुआ पढ़िए। ठीक है. टू डेवलप द इमेजिनेशन पावर इन द स्टूडेंट, टू डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर. सब गलत है। फर्स्ट वालों ने यही गलती की थी। ये जो जर्नल ऑब्जेक्टिव हैं ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं कि जर्नल ऑब्जेक्टिव में ये चीजें आपको करनी है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड आप क्या ऑब्जेक्टिव रखेंगे वो टॉपिक से अलाइन होना चाहिए। अब आप समझ गए? तो जर्नल ऑब्जेक्टिव सारे गलत हैं। बोला नहीं था क्योंकि ये बाद में करेक्शन किया उनका गलती के बाद। ठीक, गलती पकड़ी जाती है तो ये गलत हो गया। अब आपको समझ में आ गया ना, आप दूसरे पे जाइए। फिर मैम स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम मैंने कुछ लिखे हैं. जैसे इसमें मैंने लिखा है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन मोशन थ्रू थिंग्स व्हिच आर अराउंड अस. उसके बाद दिस वन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट विल बी एबल टू मेजर डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी. ओके टू क्लासिफाई एंड रिकॉग्नाइज मोशन एंड इट्स टाइप थ्रू. ओके, ये सारे ये स्पेसिफिक वाले सही हैं, जर्नल वाले आपके गलत हैं, उनको आप अलाइन कराओगे। ओके मैम. ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद हमने जो टीचिंग हम करेंगे उसके 4 मेथड हमने इंक्लूड किए कि उस 40 मिनट में हम कैसे टीचिंग अपने पढ़ो सिर्फ टीचिंग एड मेथड क्या है? पहला मेथड क्वेश्चन एंड आंसर मेथड. हाँ। दूसरा इंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन मेथड. तीसरा ब्लैक बोर्ड मेथड. चौथा विजुअलाइजेशन मेथड बाय स्मार्ट बोर्ड. ओके, फिर चौथा हमने टीचिंग के कुछ एड्स लिए हैं जिसकी सहायता से हम टीचिंग करेंगे. पहला जनरल एड जैसे चॉक हो गया, डेस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड एज वी नो. दूसरा स्पेसिफिक एड्स है जैसे चार्ट पेपर और मॉडल एज अ टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल. तीसरा है प्रीवियस नॉलेज जो बच्चों के, इसको भी हमने टीचिंग एड इसलिए किया है क्योंकि प्रीवियस नॉलेज में तो हम उसका रेफरेंस लेकर ही. प्रीवियस नॉलेज में क्या लिखा? हाँ, प्रीवियस नॉलेज में मैंने बोला कि स्टूडेंट हैव अ जनरल नॉलेज अबाउट टॉपिक लाइक पोजीशन, पॉइंट ऑफ द मेजरमेंट और कन्वर्जन. ये भी गलत है। आप अज्यूम नहीं कर सकते कि बच्चे को पोजीशन मालूम है तो उसको ये मालूम है। क्या मालूम? मुझे आप पढ़ाने मोशन जा रहे, मुझे नहीं पता पोजीशन। आप मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी सर मुझे पोजीशन मालूम ही नहीं होता क्या होता है। आप अज्यूम नहीं कर सकते। आपकी क्लास में 9th में भी एक बच्चा हो सकता है जिसको पोजीशन नहीं मालूम हो, उसको सिर्फ ये मालूम हो क्लास में फर्स्ट आना, सेकंड आना पोजीशन कहलाता है। क्या वो पोजीशन यहाँ काम करेगी? आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चा कह सकता है हाँ सर मुझे पोजीशन मालूम है। आप बोलोगे हाँ बताओ क्या होता है पोजीशन, वो कहेगा सर मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ, ये मेरी पोजीशन है। सर ये 6th आता है क्लास में, ये इसकी पोजीशन है। गेटिंग मी और नॉट? तो प्रीवियस नॉलेज जब आप चेक कर रहे हैं, आप भाषा नहीं लिखेंगे उनको मालूम था, होगा, अज्यूम अजम्पशंस पे काम नहीं करना है। यहाँ पे आपको पता करना है उनको आता है कि नहीं आता। आपने क्या लिखा? उनको पोजीशन तो मालूम रही होगी, फिर क्या लिखा? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ना एक और चीज लिखा आपने, स्टूडेंट को क्या क्या पोजीशन तो मालूम होगी, पॉइंट तो मालूम होगा, सब गलत है। क्लियर? नेक्स्ट। ओके मैम. उसके बाद हमने ग्रुप एक्टिविटी ली है कि हम कुछ ग्रुप एक्टिविटी करा के पहले कुछ हम चेक करेंगे. जैसे हम बोलेंगे लुक अराउंड योरसेल्फ टू आइडेंटिफाई दिस ऑब्जेक्ट इज रेस्ट और ओके, दिस इज ओके। दिस इसके इज बाद हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करेंगे थ्रू स्टूडेंट मूवमेंट इन क्लासरूम. हाँ, ये सारी एक्टिविटीज सही हैं आपकी। ठीक, उसके बाद हम उनसे ये भी बोल सकते एक मिनट. उसके बाद फिर हम प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे और प्रेजेंटेशन में मोशन के कैसे प्रेजेंट करेंगे तो उसके बाद मैंने
हमने इंट्रोडक्शन को रखा है इसमें। ना हो, ये आपका मेथड है, ये दोनों गलत। जब आप यहाँ लिखेंगे तो आप इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, वो इंट्रोडक्शन में ही लिखेंगे कि आई विल स्टार्ट द चैप्टर बाय क्वेश्चन आंसर्स, और आई विल मेक द स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट, डू फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा आपका। आप बाद में उसको लिखने में बाद में नहीं लिख सकते, आप समझ रहे हो। और जो आपका ये एक्टिविटीज है उसको समझाने की वो ठीक है। ये आपका प्रेजेंटेशन जो है ये इसी का पार्ट है, और प्रेजेंटेशन में बच्चे प्रेजेंट करेंगे, उनके लिए एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक। रिसोर्सेज, ठीक, रिसोर्सेज ऊपर आता है। अगर रिसोर्सेज में मैंने बगल में कुछ ऐसे हम लोगों ने बना दिए हैं जिससे पूरा टॉपिक एक ये आपका फ्लो चार्ट है, ये नहीं चलेगा, ये प्लानिंग में नहीं आता है ये सब। अब आप समझ गए, प्लानिंग का हिस्सा नहीं है वो। मैम अब एक टीएलएम यूज होगा, टीएलएम में यूज होगा, वो आप चार्ट पेपर वो यहाँ आएगा कि ग्रुप एक्टिविटीज कराएंगे, प्रेजेंटेशन में आई यूज ऑल दीस थिंग्स। गेटिंग मी, फर्क समझ में आपको समझ में आ रहा है क्या? ये नहीं आएगा उसका हिस्सा। और रिसोर्सेज आप ऊपर देखेंगे, जहाँ टीचिंग एड्स आएगा वहीं रिसोर्सेज आएगा, बिकॉज रिसोर्सेज टीचिंग एड दोनों एक ही हिस्से कि क्या-क्या चीज से आपने ये सब प्लान बनाया। उसके बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन वर्ड यहाँ नहीं आता है, इसमें यहाँ वर्ड आता है असेसमेंट, जिसको मैं वही बोल रही हूँ, प्रेजेंटेशन जिसको आप बोल रहे हो वो असेसमेंट है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कहाँ कमी है? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, your subject is Good afternoon everyone. So we are from computer group. Our topic is number system. So our chart is divided in two parts. First is the steps of progress of our lesson, and second thing is the topic in which we implement that step. So our first step is objective oriented teaching. In that topic we should have to clear you have to just read, और ये heading नहीं आएगा। You will write only objectives of your topic. Oriented teaching ये शब्द गलत है, यहाँ सिर्फ आएगा objective, learning objective इसको बोलते हैं पूरा, जिसको LO आजकल बोलते हैं, ठीक है। LO से learning objective लिखेंगे, उसमें क्या लिखा आपने, align objects with LED goals, ना ये सब गलत है, ये नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपका क्या चीज आप पढ़ा रहे हो, टॉपिक का नंबर सिस्टम। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, चिल्ड्रन विल बी एबल टू डिफाइन नंबर सिस्टम, ठीक, समझ में आ गया। और फिर उसके बाद ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये सब आपका क्या आएगा, दिस इज योर प्रोसेस में आएगा, मेथड में आएगा। और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज प्रैक्टिकल में आएगा कि आफ्टर एक्सप्लेनिंग आफ्टर थ्योरी यू विल आस्क स्टूडेंट्स टू डू समथिंग। ये यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज कंप्यूटर टीचर है, यूज तो कंप्यूटर करोगे, तो टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, जो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे वो करेंगे ही करेंगे ऑटोमेटिक। आप समझ रहे कि नहीं, सारे स्टेप्स जो है। और असेसमेंट एंड फीडबैक ये सब के बाद आएगा, ये यही आएगा। मेथड, ये मेथड आप लिख लो कि हम एक मेथड ये करेंगे, एक मेथड ये करेंगे। एक्टिविटी में हम कोई बच्चों को देंगे, वो समझेंगे, फिर आपने टीम में उनको दिया, ये प्रोसेस के पार्ट है, और ये भी यहाँ आएगा। क्लियर, ओके, विल क्लैप फॉर देम। नाउ देयर वर टू ग्रुप्स जिन्होंने बोला आपने हमें सुना नहीं, तो हमारा लेसन प्लान बड़ा अच्छा था, उनका यहाँ पे चार्ट पेपर में जस्ट आई एम गोइंग एक ग्लास, तब फिर चॉकलेट का। ओके, थैंक यू। ये हिंदी वाले थे ना, कौन थे ये, इनकी राइटिंग अच्छी थी, और ये कक्षा 5 वाले, इनका आप बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, मैं बता रही हूँ कुछ रह गया क्या। ये तो मैंने बोला था, आपका देखा था ये ना, आप लोगों का सुना था शायद मैंने बोला, लेकिन हाँ, इसमें आपका सामान्य उद्देश्य जो है, ये सामान्य उद्देश्य गलत है। आप यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि आप संख्या पढ़ा रहे हैं, तो सामान्य उद्देश्य संख्या पे ही होगा, समझ गए। आप लिखेंगे विद्यार्थी में, आपने लिखा हिंदी भाषा और व्याकरण के प्रति रुचि बढ़ाना, तो
इसको या तो इसको ये लिखना चाहते तो इसके आगे लिखिए संख्या के द्वारा। ये इनकम्प्लीट है, ये तो आपने लिखा ऐसा करते हैं, ये नहीं चलेगा। आप संख्या पढ़ा रहे तो संख्या से रिलेटेड ही इसमें जर्नल ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ये लिखने का जर्नल ऑब्जेक्टिव जो सामान्य उद्देश्य है वो गलत है। सामान्य उद्देश्य का मतलब जर्नल ऑब्जेक्टिव का मतलब है उस टॉपिक में आप बच्चे को क्या पढ़ाना चाहते हो। नहीं समझे? क्योंकि आप लेसन प्लान एक बार थोड़ी बना रहे हो, आप हर चैप्टर में लेसन प्लान बना रहे हो। तो हर चैप्टर में क्या करोगे, क्या सामान्य उद्देश्य होंगे, हर चैप्टर के क्या विशिष्ट स्पेसिफिक होंगे, वो हर चैप्टर में अलग आएगा। आपकी गलती का समझ में आया, आपको कमा करा था, यही इन्होंने किया, यही आपने किया। सबको क्लियर हो रहा है? हेलो, सी ऑल ऑफ यू हैव डन द स्टेप्स, सबके लगभग सेम। बैठिएगा, लेकिन गलती आप ज्यादातर स्पेसिफिक और जर्नल ऑब्जेक्टिव में करो। या तो जर्नल और स्पेसिफिक लिखो ही नहीं, कंफ्यूजन ही क्लियर करो, सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखो, सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखो, जर्नल हटा ही दो। या तो ये करो, या अगर आपको करना है तो इन जर्नल ऑब्जेक्टिव इट विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक। हर बार टॉपिक में क्या आप जर्नल पढ़ाओगे और क्या टॉपिक में स्पेसिफिक पढ़ाओगे वो लिखोगे। ये गलती आप नहीं करोगे ये सब, ठीक? इधर आपका गलती है। दूसरा, शिक्षण सामग्री ठीक है, प्रस्तावना ठीक है कि पहला आप एक्टिविटी कराएंगे क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा, और प्रस्तुतिकरण में ये बच्चों के लिए होगा। आपकी प्रस्तुतिकरण अगर ये होगी तो ये प्रोसेस में आएगा, ठीक? ओके, दूसरा कौन था? व्हाट वर योर सब्जेक्ट? The topic is structure of atmosphere. Okay, topic is structure of atmosphere. General objective to develop awareness about the structure and importance of atmosphere. Good. इनका ठीक है। To encourage critical thinking related to that. ये incomplete है। Second point incomplete है, उसको complete करो। Specific objective में define atmosphere and explain, identify और about ozone layer. About ozone layer में भी आपको clarify करना पड़ेगा by what is your objective, what they should know, किस level का है करके। Teaching aids ठीक है, glow, world map okay, teaching method, lecture method, demonstration method, discussion, previous knowledge, students have basic knowledge. Again your previous knowledge में आपने गलत लिखा है, you are also assuming that they already know. Hello? आपको समझ में आ रहा है लास्ट वालों को? तो आपका ये प्रीवियस नॉलेज गलत लिखा है। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन तो ये गलत हो गया, इसलिए चॉकलेट सबकी कैंसिल। ठीक? ओके, सो विद दिस वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड द टॉपिक्स ऑफ द सेशन। The book which you are carrying as a handout book, this is the book you can refer anytime wherever you feel that it is difficult for you to understand, you can refer this. कुछ चीजें मैं और जो 10th और 12th के टीचर्स के काम आए और प्राइमरी के, उनके लिए मैं 2-3 चीजें और बता दी। सर एक बार उस पे चले जाइए वेबसाइट पे, अपना मोबाइल खोलिए, आप सीबीएसई वेबसाइट पे आइए और आप एकेडमिक्स में जाइए। सीबीएसई वेबसाइट में, मेन वेबसाइट पे, फिर एकेडमिक्स। जल्दी करिए, कोई एक जना कर ले टेबल में अपने अपने। कर लिया? किसने किया दिखाइए मुझे, कोई एक जना मुझे दिखाओ। मेन में जाओ, एकेडमिक्स में जाओ, मेन वेबसाइट में। हाँ ये इन्होंने खोल दिया। लाओ स्टेप 1 व्यू के बाद कहाँ गए थे? ये वाला ऐसा ग्रीन खुला है, इसमें प्रेरणा दिख रहा है, दिख रहा है सबको? ग्रीन मेनू बार है। हाँ खोलो, ग्रीन मेनू बार पे जाइए सब लोग, उसको जूम कर लीजिए, जो ऊपर वाला ग्रीन कलर का पट्टी है, दिखा आपको? आप ये देखिए हेरिटेज एजुकेशन, नीचे आओ, नीचे ऊपर जाओ,
और जॉब और ये गलत बोला। हाँ ये पूरा नहीं आ रहा है। ये दिख रहा आपको ऐसा वाला? हेलो, यू ऑल हैव ओपन। अब इसकी मेनू बार पे देखिए CBSE रिसोर्सेज लिखा है। ये आपको ले जाएगा कि कहाँ रिसोर्सेज है। क्या क्या आ गया? लर्निंग फ्रेमवर्क, असेसमेंट, की ऑफ असेसमेंट, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन होती क्या, पूरी एग्जांपल्स के साथ सब आपको मिलेगा इसमें। समझ में आया? करिकुलम डिजाइन, टीचिंग, लर्निंग, सब इसको खोल के, इसीलिए मैं कह रही हूँ CBSE वेबसाइट पे सब कुछ है, कहीं नहीं जाना है। बेनिफिट्स क्या हैं, क्या करना है, सब दिया। वापस आओ, नेक्स्ट आप आइए। CBSE रीडिंग मिशन मैंने बताया था आपको, वीर गाथा और वो सब पेज 144 वाला पेज। रीडिंग मिशन में यहाँ सर्कुलर आता है, क्या होता है, क्या करना चाहिए। ये हिंदी और इंग्लिश के टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा समझिए। उसके बाद आ जाइए हेरिटेज एजुकेशन, सोशल साइंस वालों के लिए मैंने कल बताया था, इसको खोल के देखिए। उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर, हर साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर इसको ओपन करेंगे, 10th और 12th वाले आपको मिल जाएंगे। आप और आगे आइए, स्किल एजुकेशन ये सब छोड़ देते हैं आप। इसका आइए पब्लिकेशन में, एक दिख रहा है पब्लिकेशन, ई बुक्स एंड सपोर्ट मटेरियल। खोलिए, आपको लिस्ट ऑफ बुक्स सब मिल जाएगा। ये देखिए 9th क्लास से लेकर क्लास लर्निंग बाय डूइंग हिंदी वर्जन, लाइफ स्किल्स क्या होता है हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, मनी का अभ्यास पुस्तिका, फॉर्मेटिव असेसमेंट किसको कहते हैं, सब इसमें मिल जाएगा। और हर भाषा में है, एक से ज्यादा भाषाओं में। समझ में आ रहा है आपको? CBSE की पब्लिकेशन है। पीछे जाओ, इसमें आप आइए, FLN कॉर्नर, मैंने कल आपको बोला था FLN कॉर्नर है। देखिए प्री प्राइमरी के 2nd क्लास के तक के टीचरों को इसमें से सीखना चाहिए। इसमें है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसमें सब में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। टीचर बन के आप लॉगिन कर सकते हैं, स्टूडेंट बन के लॉगिन कर सकते हैं। इसमें सारे आपको सब्जेक्ट वाइज छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, जो छोटे क्लासेस के लिए लिटरेसी किसे कहते हैं, न्यूमरेसी किसे कहते हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, मतलब लैंग्वेज मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए, उसके बारे में। इसमें आप लॉगिन करके देखिए, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पिक्चर्स के द्वारा दिए हैं। और जो क्लास 10th 12th में पढ़ाते हैं या 6th 7th 8th में पढ़ाते हैं, जिनको समझ में नहीं आया कि व्हाट इज कॉम्पिटेंसी, वो लोग भी इसमें FLN कॉर्नर में जाके छोटे क्वेश्चनों से आपको समझ में आएगा। मैं लॉगिन करके नहीं दिखा रही हूँ, देखिए लॉगिन करके ये मिलेगा, हैं? मिलेगा। देखिए मॉड्यूल दिए हुए हैं और ये सीधे आपको दीक्षा पोर्टल पे भी ले जा रहा है, जो पोर्टल मैंने आपको बताया था, दीक्षा पोर्टल बताया था। आप देखिए मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ, ये सब मॉड्यूल का मतलब दिया हुआ है क्या क्या है करके। ये दीक्षा पे आपको क्लासरूम में ले जाएगा, गूगल क्लासरूम चलेगी। ये आप यहाँ से देख लीजिए FLN कॉर्नर। ये प्राइमरी फाउंडेशनल स्टेज वालों के लिए है, लेकिन इसको बड़ी क्लासेस वालों ने भी समझना चाहिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस है ऊपर पढ़ाने का। इसमें FLN टूल किट दिया, कल जैसे सर बता रहे थे, जादुई पिटारा करके एक पूरा बैग है, जिसमें छोटे छोटे गेम के चीजें, ब्लॉक्स, वुडन चीजें, सब टॉयज, उसके थ्रू कैसे टीचर पढ़ाता है। वापस आओ, मैं जल्दी में बता रही हूँ और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इधर आ जाइए आप, हैंडबुक्स पे दिख रहा है हैंडबुक्स, हैंडबुक्स पे आइए। इसमें ईयर वाइज आपको बताएंगे कि कौन कौन सी किताबें CBSE ने छापी हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2024-25 वाले ईयर में जाइए, आपको कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बनाने नहीं आते, जो मैंने एक सुबह एग्जांपल राम का दिया था, आपको दिया था। सब सब्जेक्ट टीचर्स को यहाँ से वो हेल्प मिलेगी। ये देखिए पहला वाला है मैथमेटिक्स ग्रेड 12, मैथमेटिक्स ग्रेड 10, इंग्लिश 12, वॉल्यूम्स में है ये, केमिस्ट्री 12। इस तरह से आपको हर सब्जेक्ट के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। इसको क्लिक करिए, सब ई बुक्स है। जैसे मैंने पहला वाला मैथमेटिक्स 12 खोला है, तो लोड होने में टाइम लगाएगा ना, बहुत बड़ा है, स्क्रॉल चल रहा है, वापस आओ। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? कॉम्पिटेंसी बुक्स देखिए, आपको MCQ मिलेंगे, इसमें ये सब है ये। उसके बाद आप आ जाइए इधर,
हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात हो रही है कि बच्चे का प्रोग्रेस कार्ड अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आप बना रहे हैं नंबर्स के। उसमें हर एक जना फीडबैक लिखेगा, पेरेंट्स भी फीडबैक लिखेंगे, दोस्त भी, बच्चे के पेयर्स भी उनकी असेसमेंट करेगा, टीचर भी करेगा। एक पूरी ग्रंथ की तरह होगी, उसको पढ़ते ही समझ में आ जाए। जैसे कुंडली बनाते हैं आपकी, कितने लोगों को कुंडली के बारे में मालूम है? तो कुंडली में होता है इस समय ये दिन और ये ऐसा, इसमें ये गुण, ये नहीं गुण। उसी तरह से रिपोर्ट कार्ड को देखते ही कोई भी बता देगा which skill the child is having, where he will do good and in which area he may not do good. उसका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, अफेक्टिव डोमेन कितना काम करेगा, उसका जो है साइकोमोटर डोमेन कैसा है, कॉग्निटिव डोमेन की हर चीज उसमें बताई जाएगी। समझ में आया? इसी तरह से आपके ये बुक्स आई अभी और न्यू एडिशन आया 25-26 में बडिंग ऑथर्स हिंदी। बडिंग ऑथर्स एक एग्जाम जो मैंने बोला आपका एक्सप्रेशन सीरीज का, सुबह बताया था आपकी बुक में लिखा है एक्सप्रेशन सीरीज, उसमें भी ऑथर के रिलेटेड बच्चे को किस तरह से लेखक बनना है उसकी गाइडलाइंस है, उसके एग्जाम होते हैं, ये सब आ गया। मानिका अभ्यास पुस्तिका वापस जाओ, तो ये कहाँ आ गया? स्पोर्ट्स का भी इसमें सफल है, क्वेश्चन बैंक है, एक और चीज बताना था। और ये देखिए यहाँ पे आपको रिलेटेड अभी वीर गाथा का आया हुआ, ये यही किसी एकेडमिक वाले ग्रीन वाले से हाईलाइटेड न्यू है, इससे पता चल जाएगा कि कौन सा कंपटीशन होने जा रहा है। मैथ्स वालों के लिए यहाँ वीर गाथा का कहाँ गया, दिखा था, ये देखिए वीर गाथा आया हुआ है। इसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कौन रजिस्टर कर सकता है, किसको मैथ्स के टीचर हेल्प कर सकते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा चला था, माय करियर एडवाइस, तो ये सब आपको कराने बच्चों को। साइंस एग्जीबिशन के लिए आया हुआ है, स्पोर्ट्स के लिए रजिस्टर, ये सब पुराने हो गए, ऊपर नया आया है। क्लियर? सबको समझ में आया? सीबीएसई साइट को विजिट करिए, उसमें बहुत सारी चीजें जो आपके लिए हैं। एक और आता है क्वेश्चन अ डे, AQAD, जो आप वहां जा रहे हैं, दूसरा वाला वेबसाइट का पहला पेज खोलो, परीक्षा त्रिवेणी या मेन में जाओ, मेन वापस आओ, मेन में जाओ। जब आप मेन वेबसाइट में जाते हैं तो ये इस तरह की दिख रही है, दिख रहा है आपको ये? इसमें भी आपका रीडिंग चैलेंज, सीबीएसई हेरिटेज, जो आप मेनू बार में ग्रीन में दिख रहा है वो यहाँ अलग अलग दिख रहा है। इसी में एक AQAD आता है, कला से तो आपको बता दिया मैंने कल, आ गया। सीटेट एग्जाम, सब प्रोफेशनल, सबके बारे में यहाँ पे आता है। AQAD होगा, वापस जाओ, इसमें भी आप अपना अपना कॉर्नर्स पे जा सकते हैं, बच्चे और वो लोग सब अपना अपना लिख सकते हैं। सो अगर कुछ पूछना आप पूछ सकते हो। सर यू वांट टू ऐड समथिंग? सब कुछ कवर हो गया, आप कुछ करना चाहते हैं ना?
एक बार सब लोग खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप। Take a deep breath. We are about in the last moment. In these 2 days, we learned a lot. And one more learning is that on the daily basis, we have to visit the CBSE. And the CBSE teacher